जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल टारगेट विद आंसू पर। कैसे प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, देखो हम क्या है अभी तक इस YouTube चैनल टारगेट विद आंसू पर टेंस से संबंधित सारी क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। ये जो टेंस होता है इसे हिंदी में काल बोलते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। चारों कौन कौन से, चारों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ये 3 टेंस के 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों के 4 प्रकार। तो इन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। आप देखो आज जो है हम प्रेजेंट के 4, पास्ट के और फ्यूचर के 4 नहीं मिलाकर 12 टेंस हुए। 12 टेंस पर हम लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेन करेंगे। यानी एक छोटे से वीडियो के माध्यम से 12 टेंस को बताएंगे। क्योंकि इससे पहले हमें क्या कराना है, अब इसके बाद में वॉइस पढ़ाना है। क्या वॉइस, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? वॉच। वॉइस क्या बोलते हैं? वॉच। वॉच। तो ये जब तक नहीं आएगा तब तक आपको ये नहीं आएगा सिंबल। और कुछ लोग नए हैं, जैसे आप, अब आपको नहीं पता टेंस क्या होता है और वॉइस पढ़ाने लगेंगे तो दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी ना? तो सबसे पहले आप टेंस, तो इतना भी समय नहीं है कि अब फिर से एक एक टेंस पढ़ाएंगे। इतना भी समय नहीं है कि अब फिर से हम एक एक टेंस पढ़ाएंगे। तो कोई बात नहीं, अगर छूट गया है आज आप लिखो सीधा। देखो इधर, जिससे पूछेगा वही बोलेगा। टेंस किसे कहते हैं तुम बताओ? समय के अवधि को काल कहते हैं। इंग्लिश में बताओ। द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। द पीरियड ऑफ, तुम लिखते चलो सब, जो नहीं आए वो आए थे बस, तुम लोग लिखे हो ना। द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। पीरियड मीन्स अवधि, आप मिस की समय, टाइम में समय की, इज कॉल्ड कहलाती है टेंस मीन्स काल। यानी समय की अवधि को, समय की अवधि को काल कहते हैं। काल कहते हैं। समय की अवधि को काल कहते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। अब बात है टेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंस। तो कितने? 3 कौन कौन से होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर, पास्ट टेंस, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पास्ट और फ्यूचर को। देखो प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल, और फ्यूचर को हिंदी में भविष्य। तो प्रेजेंट टेंस यानी जो इस समय चल रहा है, यानी वर्तमान में क्या कर रहा हूँ, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन भूतकाल, पास्ट में मैं आपको कल क्या पढ़ाया था, बीत चुका जो। और फ्यूचर जो आने वाला है, मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा आने वाले दिन। तो फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस लिखे। अब देखो इन तीनों के, ये समझ लो एक तरीके से ये सबसे मेन, इनके 3 बच्चे पैदा हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इनके एक एक लोग के 4 लोग, एक एक लोग के 4 लोग। तो एक का लिखवाएंगे, सबका खुद से लिख लोगे ना, हटाई से। पहला इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, कंटीन्यूअस टेंस परफेक्ट, और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लिख दे पूरा ना। इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये प्रेजेंट लग गया तो प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट लग गया तो पास्ट के 4, फ्यूचर लग गया तो फ्यूचर के। यानी पहले प्रेजेंट के 4 पढ़ना है, फिर पास्ट के 4, फिर फ्यूचर के 4। तो पहले प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके बाद फ्यूचर। चलो देखो हटाओ। अब हम एक एक करके रिवीजन सिर्फ करेंगे, सिर्फ कम समय में ज्यादा चीजों को बोलने का प्रयास करेंगे। आप लोग थोड़ा तेजी से करना, ठीक है? सिर्फ नहीं, तुम लोग लिखे मत लिखना, जो नहीं लिखे वो सिर्फ लिखेंगे। या जिनकी कॉपी मैंने नई कॉपी बनाया वो भी लिख लें।
अब देखो बात आई प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या बताया था? वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है। यदि वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है तो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें कौन सी वर्ब लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यही तो बताए थे ना। जैसे एक वाक्य आ गया, मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। लेकिन अगर यही वाक्य आ गया, वह बाजार जाता है, तो ही गोज टू मार्केट। तो यहाँ पर क्यों गोज आया? क्योंकि हमारा हुआ एक वचन है, लेकिन यहाँ आई बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर गो आया। क्लियर हुआ ना? समझ गए? अब कहाँ चले? अगले टेंस पर। इसका वो लिखवा दे पैटर्न। सिंबल लिखो। 20 से बंद करो वीडियो, 20 से बंद करो। 20 से कितना? अब इसका क्या है? पैटर्न लिख लो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये कब रहेगा? जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। मतलब सिंगुलर रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ब। लिखो जल्दी। ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा, यानी मैं तुम और वह होगा, मैं तुम या आप या हम होगा, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा और वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट वह है, यानी ही इट या किसी का नाम, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, तो उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग जाएगा। क्लियर होगा? हटाएं। अब लिखो कंटीन्यूअस टेंस। नहीं ऐसे नहीं, इधर देखो। फ्यूचर से प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े, अब पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसे करके पढ़ो। हटाए ऐसे। अब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट के बाद पास्ट इंडेफिनिट। इसमें क्या है? उसमें क्या बताते हैं? वर्ब के साथ ता है, इसमें जो है वर्ब के साथ ता था, ती थी, ते थे प्लस या ई। ये अगर आ जाते हैं तो वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। यानी कहने मतलब इसके या तो इसमें ये हो ता ते थी ते थे, और या तो इस वाक्य में अंत में ना हा हो ना था हो ना गा हो। यानी ना तो हाय हो ना था हो ना गा हो। ठीक है? समझे नहीं समझे? जैसे कोई वाक्य लिखा है, उसने एक पत्र लिखा, तो इस वाक्य में क्या है? ना तो हा है ना था है ना गा है, तो वाक्य हमारा किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में। यानी ऐसे वाक्य आपको कोई दिखाई दे कि राम ने श्याम को एक पत्र दिया या राम ने श्याम को एक आम दिया, कुछ भी, तो यहाँ पर क्या है? लास्ट में कोई शब्द नहीं है हाथा का, तो वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो यहाँ पर ही रोट ए लेटर, गुड। ठीक है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हुआ? पहले नियम बताएंगे, उसके बाद फिर वाक्य देंगे, सबको बनवाएंगे यही इसी क्लास में। जल्दी खत्म करो इसे। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा तुम्हें? अब ऐसे यही वाक्य आ जाए, राम बाजार जाता
था। हाँ। अभी क्या बताए थे, जाता है, थे। तब क्या बनाए थे, राम गोज टू मार्केट। यहाँ क्या Went to बनाओगे, market. राम Went to market. राम वेंट टू Market. मार्केट, हो गया। अब यही आ जाएगा फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस। फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस लिखो, कैसे समझा रहा है, चलो है फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस देखो, गागी के इसमें वर्ब के साथ भी क्या जुड़ा रहेगा, गागी के प्लस एक हेल्पिंग वर्ब था वो सब्जेक्ट विलियम शेल गागी, बोलो नहीं सुन रहा समझो, गागी गे अगर वर्ब के साथ आ जाए तो वाक्य हमारा फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में होगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर बिल या शहर लिखेंगे, चाहे जो होगा कोई दिक्कत नहीं, हमने बताया था आपको। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब जैसे वाक्य आ गया वही, राम स्कूल जाएगा, राम स्कूल जाएगा, तो राम go to market. Go to school. राम विल गो टू School. स्कूल। तो जब वर्ब के साथ गा गी गे लगा होगा, चाहे बिल चाहे से, तो जब वर्ब के साथ गा गी गे लग जाएगा तो वाक्य हमारा फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में हो जाएगा। और यहाँ पर हम ऐसे वाक्यों का कैसे बनाएंगे, बिल या शहर लगाकर, समझ रहे हो जी। अभी अचानक में पूछेंगे कि फ्यूचर इंडिपेंडेंट की सहायक क्रिया बताओ, क्या पूछेंगे, सहायक फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब बताओ, तो बताना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अभी खत्म होगा, बाहर फिर पूछते हैं। ऐसे पूछेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया बताओ, या फिर मेन वर्ब बताओ, मुख्य क्रिया बताओ। ध्यान रखिए, समझो ध्यान से, ये वैसे नहीं बता रहे हैं। अभी पूछेंगे मेन वर्ब, ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अभी यही पूछेंगे, वो सब अलग है, बताएंगे वो सब अलग है, हटाएं से। अब देखो चारों का इंडिपेंडेंट खत्म हुआ ना, सॉरी तीनों का इंडिपेंडेंट खत्म हुआ, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट, पास्ट और फ्यूचर खत्म हो गया जी। प्रेजेंट, चलो खड़े हो। हमने क्या बताया प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस को मैंने क्या बताया कि इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, तुम बताओ। वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है। वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है, इसका अनुवाद कैसे करेंगे, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा, और अगर प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। चलो इसके बाद क्या बता, कंटीन्यूअस, सॉरी पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस, इसकी पहचान कैसे करेंगे तुम बताओ। जल्दी बोलो, समय नहीं है। पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, बैठो हंसो तो बताओ, हंसो की बार बार तो बताओ, यहाँ बताओ। ता था, ती थे, ता था, ती थी, ते थे, इसका अनुवाद कैसे करेंगे तुम बताओ, कैसे करेंगे इसका अनुवाद। ता था, ती थी, ते हाँ, अगर ऐसे बात भी है। जे जाके गुरुजी हेल्पिंग वर्ब मां यस या यस जोड़ दिया। बट इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा है। बैठो, चलो इधर देखो, गुरुजी पास्ट पूछो रहा कि प्रेजेंट, तुम्हें ये नहीं पता है, पास्ट पूछना है ना, तो मतलब फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसकी पहचान कैसे करेंगे, वर्ब के साथ रहा था, रहे ही रहे, रहा है, रही है, रहे। रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, इसकी इसका जो है अगर ऐसा वाक्य मिल गया तो वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। इसका अनुवाद कैसे करेंगे, तो इसमें जो है एक क्वेश्चन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और आई के साथ एम, तथा वर्ब की गुरुजी वैसे लिखवा देंगे, ऐसे आईएनजी फॉर्म लगाते थे। 60 में लिखवा दें, हाँ। चलो 60 में लिखो।
सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, जो सब्जेक्ट एक बचा तो सिंगुलर, बहुवचन तो आर, आई तो एम। देखो हम समझा रहे हो, अब मैं समझा इसे लिखो। जैसे वाक्य है, हुआ खाना, वह खाना खा रहा है। देखो समझ लो तो वह सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो ही, इसके साथ इज लगेगा। ही इज ईट का एनजी फॉर्म ईटिंग, फूड मींस खाना, ईट मींस खा रहा था, खा रहा है, ठीक है। तो ही इज ईटिंग फूड। अच्छा अब यही वाक्य आ जाए, वह काट कर यहाँ मान लो मैं खाना खा रहा हूँ, तब यहाँ लगेगा आई एम ईटिंग फूड। अगर यही वाक्य यहाँ मैं कटकर आ जाए तुम खाना खा रहे हो, तो यू आर ईटिंग फूड हो जाएगा, ठीक है। यानी आई के साथ एम, बहुवचन करता यू, बी दे के साथ आर, और एक वचन करता ही सी ईट या किसी का नाम के साथ इज का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? चलो तुम बताओ सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है, एक वचन करता क्या क्या होता है हमारे? किसी का नाम। और बहुवचन क्या होता है? जैसे यू, बी, दे, और पास्ट टेंस आई को भी मानता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या आ गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो समझ नहीं रहो, हमारा नुकसान तुम्हारा नुकसान होगा, आगे बताएंगे। तो दिक्कत होगी, खुद ही बस परेशान ना, बस 2-3 दिन की बात है। जैसे वाइस चलेगा वो तो कल ही से पढ़ाएंगे, हो सकता है प्रयोग बाद में चाहे पढ़ाएंगे चाहे प्रयोग पढ़ाएंगे। फिर दिक्कत होगी तो कहोगे सर हम समझ में नहीं पाए थे, या पढ़ा नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए, एक चीज होगा। उनकी बात चलो दूर से, कोई बात नहीं, समस्या है क्यों देर पहले नहीं पढ़ते, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हें क्यों पछताओगे। क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें क्या होता है? वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आ जाते हैं। इसका अनुवाद करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज या वेयर लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की यहाँ भी आएंगे फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो वाज आएगा, बहुवचन है तो वेयर आएगा। यानी एक वचन तो वाज, बहुवचन तो वेयर। जैसे तुम खाना खा रहे थे तो यू, बहुवचन है तो वेयर लग जाएगा, यू वेयर ईटिंग फूड। यही वाक्य आ जाएगा, वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था। तो आई मैं मान लूं, मैं खाना खा रहा था, तो मैं के साथ, मैं के लिए आई होता है तो आई के साथ वाज आएगा, आई वाज ईटिंग फूड। यही वाक्य आ जाएगा। मान लो वह खाना खा रहा है, मतलब खा रहा था, तो ही वाज ईटिंग फूड, ठीक है। तो बहुवचन के साथ वेयर और एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, तब वर्ब के साथ रहा था, रही थी लगेगा। अब ऐसे पूछेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब बताओ, तब आपको क्या बोलना है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, रहा था, मेन वर्ब पूछ रहा हूँ, वर्ब के आंजी फॉर्म, ऐसे बताना रहेगा। और ऐसे ही जब आप वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पर ऐसे वाक्य आपको लिखा हुआ मिलेगा, वाक्य ऐसे इंग्लिश में लिखा रहेगा, तब वहाँ ये नहीं लिखा रहेगा रहा था, रही थी। वहाँ पर आपको पहचान कैसे करना है? वाज वेयर तथा वर्ब के आंजी फॉर्म अगर मिलेगा तभी आप जान पाओगे किस टेंस में है, तभी उसका आप पैसिव वॉइस बना पाओगे। तो इसके बाद क्या आएगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। हाँ, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या बताए थे? वर्ब के साथ रहा होगा,
रही होगी, रहे होंगे। वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और इसमें इसका अनुवाद कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी या शैल भी, या शैल भी, कोई भी लगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और अदर वर्ड। जैसे वाक्य राम स्कूल जाएगा, जा रहा होगा। राम स्कूल जा रहा होगा। राम शैल बी राम विल बी गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। स्कूल। ठीक है, ये हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा है? इसके बाद क्या बताएंगे? इंडेफिनिट खत्म, कंटिन्यूअस खत्म, अब परफेक्ट पर चलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट। अब पहले प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ऐसे करके मोटे मोटे भी खत्म हो जाएगा। कितना मिनट हुआ? 30। हटाएं से। चलो ये बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या बताए? चुका, हाँ सही हो। चुका है, चुकी है, चुके, वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुका है, हेल्पिंग वर्ब सब है, चुकी है, चुके हैं। उसके बाद या है, दिया है, दिया, दिया, ई है, खाया, आगे दिया। शब्द आ जाएंगे। तो आज तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। Present perfect। इसका अनुवाद कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, Had उसके है, बाद हैज had, या है, उसके बाद Verb वर्ब basic, की third थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके Other बाद word। अदर वर्ड। साहब कने सिंबल अपने याद करो बस। इन्हीं सब्जेक्ट के साथ अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। ठीक है, जी, तो जैसे वाक्य आ जाएगा, मैं या मैंने खाना हाँ, चुका है, खा लिया, अगर ये आ जाता है तो भी ये टेंस है। जी। और अगर आ जाएगा मैंने खाना खा लिया, खा चुका है, चाहे लिया है चाहे चुका है, तो वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे? तो आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ। क्लियर हुआ? लिखो जल्दी। अच्छा अब तुम बताओ, भाग लिखा है यही, मैंने खाना खा लिया, ये हाय हट गया। आप बताओ, है हटेगा। अगर जानते हो बताओ, तुक्का मत लगाना, जानते नहीं जानते हो, तुम्हें पता है? तुम बताओ कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? कोई बोलेगा नहीं। मैंने खाना खा लिया, हाय मिट गया, चुका मिट गया। आई एट फूड। देखो मैंने खाना खा लिया, लास्ट में हाथ आ गया, कुछ नहीं है, तो ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आई एट फूड। ठीक है, ये बोल देखना, ये लिखे। अब डालो पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ नहीं आ रहा क्या? आएगा अभी जब आप बनवाएंगे तब। एक बार दो बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अचानक में तेजी से पढ़ रहे हो ना, तेजी के साथ पढ़ रहे हो, इसलिए अभी आराम से एक बार पढ़ाना हो, यही 50 एग्जाम्पल दे तो समझ अच्छे से आएगा। चलो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है? वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, प्लस या था, ई थी, अगर आ जाते हैं तो वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड,
एक वचन हो चाहे बहुवचन, उसके लिए आराम है, हैड सबके साथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। क्लियर हुआ? अब जैसे यही वाक्य लिखा कि मैंने खाना खा लिया, यही लिख दो, मैंने खाना खा लिया था कर दो बस, या मैं खाना खा चुका था, यही वाक्य। अब इसे कैसे बनाएंगे? आई हैड हैड ईटन। यहाँ है की जगह पर था कर दो, यहाँ है की जगह पर हैड कर दो, सेम वाक्य बन गया। तो जब पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी अगर आ जाए तो वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसमें सब हाँ, ये लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं। हाँ ध्यान रखना, अगर था नहीं आता, है नहीं आता, सिर्फ इतना आता है लिया है, सिर्फ लिया या दिया, पिया, रोया, गाया, तो वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। वर्ब के सेकंड फॉर्म लगा के बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। बताएं? इसके बाद क्या आएगा? फ्यूचर। देखो इसमें एक वाक्य और है, पहले और बाद वाला, लेकिन अब उससे बाद में बताएंगे। पहले डॉक्टर के आने से पहले और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें क्या होता है? वर्ब के साथ वही, बस सिर्फ इसमें चुका होगा लग जाएगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर या होगा, ई होगी, अगर आ जाते तो वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं? हैड लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव, पूरी टेंस में हैड लगाते हैं। या शैल हैव प्लस वर्ब की विल हैव थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। वही वाक्य क्या था? मैंने खाना खा लिया, वही वाक्य ले लो, मैंने खाना खा लिया होगा, मैंने खाना खा लिया होगा, या मैं खाना खा चुका होगा, चाहे लिया होगा चाहे चुका होगा। ठीक है, अब इसे कैसे बनाएंगे? तो आई शैल लगाओ चाहे बिल लगाओ, कोई बात नहीं। आई शैल हैव ईटन फूड, आई शैल हैव ईटन फूड, या आई विल हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया होगा। क्या हुआ, समझ में आया? परफेक्ट टेंस में सब में चुका लगेगा। प्रेजेंट लगा है तो चुका है, पास्ट लगा है तो चुका था, फ्यूचर लगा है तो चुका होगा। उसके बाद तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट में हैज या है, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल है और शैल है। ठीक है, दो में बता दो। विल हैव, शैल हैव बीन, ये भी फ्यूचर कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस। हाँ, लिखे इसे। अब लास्ट टेंस बचा है, क्या बचा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है? वर्ब के साथ वही कंटीन्यूअस वाला, ये से के साथ रहा है, रहिए, रहे हैं, प्लस क्या होगा इसमें? अंतर जो होगा वो सिर्फ से के साथ समय लगा होगा। अगर से के साथ समय लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर से के साथ समय चला गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे इसमें हाँ बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज बीन और हैव बीन,
सेम वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें भी लगेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, उसके बाद सिंस या बार रहेगा, प्लस आपका टाइम रहेगा, सेम वही चीज। अच्छा जैसे वाक्य आ गया, तुम सुबह से घूम रहे हो। देखो जरा, तुम सुबह से घूम रहे हो, तुम के लिए यू have been walking walking since morning morning। क्लियर हुआ? अच्छा यही वाक्य आ जाए, इसे लिखो पड़ता है, वे सुबह से गए। यानी सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन, वर्ब की एनजी फॉर्म, सब्जेक्ट एक वचन तो हैज बीन, बहुवचन तो हैव बीन, वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फार, फिर आपका टाइम। लिखे? जैसे यही वाक्य आ जाए, सुबह से हट गया, तुम घूम रहे हो, तब कौन सा टेंस होगा? तुम घूम रहे हो शायद पर कंटीन्यूअस है। कौन कंटीन्यूअस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तुम बताओ। तो वाक्य लिखा तुम घूम रहे हो, कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वाक्य सही बना इंग्लिश में? गलत। तो सही क्या होगा? इज लगाओ, हैव बीन काट दिया, सिंस इधर सिंस मॉर्निंग हटाओ, आर लगाओ, आर लगेगा, यू आर वाकिंग। बस ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन समझ जुड़ेगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर यहाँ हैज आर को काट कर हैज बीन लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसकी पहचान सेम है, यही पहचान इसकी भी है, पर ये हटा दो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये चारों सेम है। अब ऐसे पास्ट, अभी पास्ट का पढ़ाएंगे, उसका भी पास्ट कंटीन्यूअस सेम परफेक्ट की तरह होगा, और ऐसे फ्यूचर का, बस सिर्फ से के साथ समय लगेगा। और इंग्लिश में आपको हैज बीन, हैव बीन, ऐसे बीन, हैव बीन, शैल हैव बीन और हैड बीन का बस। तो लिखिए इसे। चलो अगला लिखो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है? वर्ब के साथ वही कंटीन्यूअस टेंस वाला, वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन यहाँ भी अभी एक किसका नेम लिखा है? अभी देखिए ये किस टेंस की पहचान लिखी है? इतना ही, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस की, लेकिन इसी में अगर ये जुड़ गया सी के साथ समय, अब क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस टाइम, हाँ बस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है? जैसे अब इसमें क्या है, कोई वाक्य आ गया जैसे राजा, मैं 2006 से गाना गा रहा था, मैं 2006 से गाना गा रहा था, तो कैसे बनाएंगे इसको? आई हैड बीन singing a song since 2006. I had been singing a song since 2006। अच्छा अब यही वाक्य लिखे इसे, लिख लो फिर बताएं। क्या लिख रहे हो? कितना मिनट हो देखो। वाह, अच्छा अब इधर देखो, यही वाक्य 2006 कट गया, अब क्या बनेगा?
कौन सा टेंस हो गया? का हटाओ कौन सा टेंस हो, पहले ये बताओ। बताइए। पी होएगा पास्ट कंटिन्यूअस। सही सही है। तो तुम बताओ कैसे बनाएंगे इसका अनुवाद? हटाए पीछे लाइयो का है। हटा दिए वो क्या हटा दे, वैसे हो जाएगा। तो थर्ड भी हटा दे, चलो सही है। सही है, कुछ जुड़ेगा भी ना? क्या जुड़ेगा? अभी पढ़ाए हैं, तुम बताओ। आज के साथ आवाज लग जाएगा, पता नहीं क्या पढ़ते हो हम। आज बात सिंगिंग के सॉन्ग, मैं गाना गा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब क्या बचा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि लास्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी अब तुम बताओ, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, डरो ना, सीखो, आराम से बताओ, बस कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ, इसे ढक दे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या बताए थे अभी? हाँ, बताओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताए थे अभी भी? बताया, आप पढ़े भी हो, आगे भी थे। हाँ, वो तो गा होगा। के साल का गीत बताओ, देखो वहाँ क्या बताया थे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सही ये क्या एक के है? साथ समय का ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट अभी नहीं है। ये किस टेंस की पहचान लिखा है? पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। लेकिन अगर यहाँ पर हम से के साथ समय का समय जोड़ दिए तो ये वाक्य हमारा परफेक्ट भी हो जाएगा। यही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा जी। वर्ब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट सैड है बीन, विल हैव बीन या सैड है बीन, या शैल हैव बीन, वर्ब की एनजी फॉर्म वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस टाइम सिंस फॉर टाइम। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। टाइम। ठीक है, आप पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ा होगा। पढ़ाएंगे पढ़ाएं सब ऐसा नहीं है, नहीं गुरुजी, कल आप हटाए देख लेंगे हम। और क्या हमने मैं 2006 से पास्ट परफेक्ट खाना खा रहा होगा। अरे मूर्ख, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस पर 3 क्लास करवाए हैं। पहले देख हमें अभी याद आया, पता नहीं कहाँ दिमाग लगाते हो। पास्ट परफेक्ट टेंस पर 3 क्लास करवाए हैं। हम खुद यूट्यूब पर पढ़ा, देख लिए हैं। जो क्लास पढ़ाते हैं पूरी यूट्यूब पर है। गुरुजी पास्ट से परफेक्ट पहले के बाद में हाँ, तो उसके लिए हमने कहा था नहीं काम आएगा, कहीं आपको कहीं नहीं मिलेगा बस। बाकी पास्ट परफेक्ट की 3 क्लास करवा चुके हैं, एक सिंपल की, एक में नेगेटिव इंट्रोगेटिव, एक में पहले और बाद वाली। पता नहीं क्या पढ़ते हो, जब याद नहीं क्लास तो याद सारी पढ़ाई है। मैं 2006 से खाना खा रहा होगा। मैं 2006 से खाना खा रहा होगा। आई आगे सीखे, आगे सीखे। आई शैल हैव बीन eating food eating food food since 2006. 2006, यानी आई शैल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस 2006। ठीक है, तो यहीं पर टेंस खत्म। यानी प्रेजेंट चारों, फ्यूचर चारों और पास्ट चारों खत्म हो गया ना। Present past तो ये लिख लो सब लोग। अच्छा, आप कुछ वाक्य दे रहे हैं, आप लोग बनाओ। चलो like this. बदलना है सबको सिर्फ।
मन बदले। मैं स्कूल जाता हूँ। इसका तीनों बनाना है, यानी पहले प्रेजेंट का तीनों, फिर पास्ट का, फिर फ्यूचर का। तुम स्कूल जा रहे हो, इसी का भी तीनों। अरे चार का 8 अन्य 8 8 12 14 16 बात बनी सर। यानी हम आपको प्रेजेंट टेंस लिख दिए हैं, अब आपको पास्ट और फ्यूचर में से बनाना है। इसमें पास्ट और फ्यूचर में, PST पास्ट और फ्यूचर, दो इसके दो इसके दो इसके दो इसके, बाकी तीन ही तीन बनेगा तो एक एक तो हम लिख ही दिए हैं। ठीक है, 12 वाक्य बन जाएंगे टोटल। बराबर साहब ये तो कुल करके स्पेलिंग एक ही अच्छा लिख ली, बस इंग्लिश लिख लेगा कि हिंदी है, हिंदी सुधार लिखना है को ये बना के पूछो गुरुजी से। यही बनाना है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ये क्या हो गया? गुरुजी चुप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यही क्या लग जाएगा? मैं स्कूल, अरे मैं चारों बनाया क्या बन जाएगा? मैं स्कूल, जा रहा हूँ। मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाता था, एक हो गया। उसके बाद छठा क्या बनेगा? मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, खत्म। अब ऐसे दूसरे का, तुम स्कूल जा रहे हो, तो कैसे बनाओगे इसका? तुम स्कूल जाते थे, स्कूल जाते थे, जाते थे। आठवां, तुम स्कूल, क्या है? तुम स्कूल जाते थे, हाँ, तुम स्कूल जा रहे होगे। क्या है? तुम स्कूल जा रहे हो, तो यहाँ पर बनेगा तुम स्कूल जा रहे थे, और तुम स्कूल जा रहे होंगे। उसके बाद 9वां वाक्य, वह खाना खा चुका होगा, तो इसका गुरुजी का चौथा कहने बना है। वह खाना खा चुका था। फिर 10वां, वह खाना खा चुका होगा। 11वां, वह 2006 से स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा वह 2006 से स्कूल जा रहा था। और 12वां वाक्य, वह 2006 से स्कूल जा रहा होगा, तो इसका फ्यूचर बना दो। वह 2006 से स्कूल जा रहा होगा। अभी आपके सामने 12 टेंस लिखे हैं, 12 के 12 टेंस। ठीक है, एक एक टेंस बोलो। चलो, पहला वाक्य बनेगा तो बताओ। गुरुजी रुका है, बना ली। बोला करो इससे। गुरुजी रुका है, चलो हम समझा रहे, समझ लो एक बार। रुक जी। अब बनाओ ना, पहले समझ लो, उनको समझने दो। दे। ये 12 तरीके के आपके वाक्य लिखे हैं। वह स्कूल जाता, मैं स्कूल जाता हूँ। क्या है? क्या है ये? किस वाक्य में लिखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ये पास्ट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये 12 वाक्य आप लोगों के लिए होमवर्क है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।
कल कुछ नया टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलो भैया बंद करो।